नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 95 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 98 एंड क्वेश्चन का नाम है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन का कहना है कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री, एक ट्री का नोट दिया जाएगा। बेसिकली व्हाट वी हैव टू टेल इज कि ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी डिटरमाइन इफ इट इज अ वैलिड बाइनरी ट्री और नॉट। अब वैलिड बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद की लेस देन द नोड्स की एंड ऑल्सो ग्रेटर है। ठीक है, राइट में सारी की सारी ग्रेटर होनी चाहिए। लेफ्ट ट्री, लेफ्ट में एक नोड के सारी की सारी उससे छोटी नोड्स होनी चाहिए। बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्रीज। ओके, ठीक है, तो समझने के लिए चलते हैं सीधा अपना बोर्ड पे और समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक ट्री बना रखा है। अब देखो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ये जानने के लिए देखो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसके लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे छोटे होने चाहिए। किससे? रूट से। उन सबकी वैल्यू रूट से छोटी होनी चाहिए। और रूट, रूट से सारी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए कहाँ पर? राइट पे। ठीक है, कुछ ये होता है एक बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट, BST। देखो अगर मैं देखूं 20 नोड, तो क्या इसके लेफ्ट में सारी नोड्स इससे छोटी हैं? देखते हैं। 20 से छोटा है 10, 5 भी छोटा है, 15 भी छोटा है। तो ये नोड तो BST फॉर्म कर रहा है। राइट, राइट चेक करते हैं। राइट में क्या सारी नोड्स इससे बड़ी हैं? 30, 35, 25। तो देखो अब हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट को चेक करना है कि रूट BST प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, हर नोड BST प्रॉपर्टी फॉलो करना होना चाहिए। ठीक है, हर एक नोड, जैसे 20 फॉलो कर रहा है, देखते हैं 10 फॉलो कर रहा है, तो 10 फॉलो कर रहा है कि नहीं देखते हैं। 10 15 से बड़ा है, 15 बड़ा है, ठीक है, राइट चाइल्ड बड़ा है, लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, ये भी फॉलो कर रहा है। 5 राइट और लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 15 राइट चाइल्ड है नहीं, लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है, 30 के देखते हैं। 30 को देखते हैं, 30 क्या है, देखो 30 है, 30 से छोटा है 25। ठीक है, 25 भी फॉलो कर रहा है, 35 भी फॉलो। तो अगर इस ट्री की सारी नोड्स BST प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक BST है। बट इन केस अगर मैं एक ट्री बनाऊं, लेट्स से, देखो ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखा है 20 एंड यहाँ पे लिखा है 5। तो क्या ये भी BST प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? देखते हैं। 10 से लेफ्ट साइड में बड़ा छोटा नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ पे बड़ा है, तो ये वाली नोट यहीं पर नहीं फॉलो करेगी, तो हम यहीं से फॉल्स बोल देंगे इसको। और इस केस में हम क्या बोलेंगे? ट्रू। बट एक और केस डिस्कस करते हैं इसका, बहुत ही अच्छा केस। ठीक है, डिस्कस करते हैं उसको। इसको मैं एक बार हटाता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पर एक नोड और लगा दी, अब लगाई है नोड। ठीक है, अब एक नोड लगा दी यहाँ पर। मैं पहले इनको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सारे टिक्स को, ताकि अब कंफ्यूज ना हो जाए चीज़ों के बीच में कि ये तो पहले ट्रू था, अब शायद ट्रू ना रहे। ठीक है, देखो 15 के राइट में 15 के राइट में उससे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने छोटा एलिमेंट लगाया, लेट्स से 7। लेट्स से मैंने 7 लगा। तो मैं पूछता हूँ क्या अब भी ये ट्री एक वैलिड है? देखो हमने 20 चेक करा, 20 क्या एक वैलिड ट्री है? देखते हैं। 20 से सारे छोटे नोड्स होने चाहिए लेफ्ट में, देखते हैं। 20 से सारे छोटे नोड है लेफ्ट में, देखो सारे ही छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ये वैलिड है। राइट में सारे सारे बड़े नोड है, हाँ वैलिड है, तो 20 तो वैलिड है। 10 को चेक कर, 10 के लेफ्ट में सारे छोटे नोड्स होने चाहिए, जितने भी नोड्स हैं वो सबके सब छोटे होने चाहिए। तो 10 के लेफ्ट में सब छोटे। बट क्या 10 के राइट में सारे नोड्स इससे बड़े हैं? नहीं। देखो 10 के राइट में तो बड़ा है, बट इसके राइट में तो ये भी है ना, ये पूरा का पूरा ट्री इसका राइट है ना, तो इसके राइट में, तो 10 के पूरे राइट में इससे बड़े नंबर्स होने चाहिए। बट 7 यहाँ पर क्या है, एक छोटा नंबर है। तो हमारी ये अप्रोच तो फेल हो जाएगी कि हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक कर ले सिर्फ। तो हमें पूरा पूरा ट्री चेक करना है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्री चेक करना है हर नोड के लिए, पूरा का पूरा लेफ्ट ट्री चेक करना है, पूरा का पूरा राइट ट्री चेक करना है। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा कि पूरा का पूरा ट्री हमें चेक करना है। जैसे लेफ्ट है, इसके राइट चेक करना है, तो इसके राइट में सारे चाइल्ड 10 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा अप्रोच रहेगी। तो हमें ये चीज चेक करना है। अब देखो इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। लेट्स से मैं अभी इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसकी अप्रोच क्या होगी? लेट्स से हम लेवल ऑर्डर वाइज ट्रैवल कर रहे हैं एंड मैंने सबसे पहले 20 पे गया, मैंने 20 को चेक करा, यहाँ पर 7 लगा ही देते हैं। मैंने 20 को चेक करा कि 20 का लेफ्ट छोटा है, हाँ, 20 का राइट बड़ा है, हाँ ठीक है, तो मैंने इसको टिक करा, मतलब कि ये ट्रू कंडीशन है।
10 को चेक करा, 10 मैं लेवल ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ से ऐसे जाऊँगा, ठीक है? तो मैं 10 और 30 पे जाऊँगा, तो 10 को चेक करा, 10 का लेफ्ट छोटा है? हाँ है। 10 का राइट बड़ा है? हाँ है। तो मैंने इसको भी ट्रू कर दिया। बट क्या ये ट्रू था? नहीं था। तो मेरा लेवल ऑर्डर वाइज तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? अब बात करते हैं हमारा रिकर्सिव ट्रैवल की, क्या वहाँ से कुछ निकल सकता है? देखो रिकर्सिव ट्रैवल ना 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ आवर प्री ऑर्डर, फर्स्ट इज़ आवर प्री ऑर्डर, सेकंड इज़ आवर इन ऑर्डर, थर्ड इज़ आवर पोस्ट ऑर्डर, थर्ड इज़ आवर पोस्ट ऑर्डर। अब देखो जो रिकर्सिव ट्रैवल होते हैं ना वो बीएसटी, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है इन ऑर्डर के पास। इन ऑर्डर के पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसका इन ऑर्डर बीएसटी का इन ऑर्डर अगर हम कभी भी देखें तो वो क्या होता है, पहले लेफ्ट नोड, फिर रूट, या फिर नोड कह देते हैं, पहले लेफ्ट चाइल्ड पे जाते हैं, फिर हम नोड पे जाते हैं, प्री नोड पे, और फिर हम राइट पे जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? हम कुछ ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसका जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है। क्यों होता है सॉर्टेड, वो भी देख लेते हैं। देखो लेफ्ट में सबसे छोटी टर्म, उसके बाद राइट, उसके बाद फिर रूट, फिर राइट। तो क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है कि बीएसटी का इन ऑर्डर सॉर्टेड होता है हमेशा। तो कुछ यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो अगर मैंने इसका, इस ट्री का सॉर्टेड ऑर्डर निकालो, लेट्स से इसको अभी रिमूव कर देते हैं, अभी नेगेटिव केस नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव केस लेते हैं। तो इसका और क्या आएगा, सबसे पहले देखो आएगा 5, उसके बाद 10, देखो ऐसे करके ट्रैवल करेगा, पहले लेफ्ट 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 जाता रहेगा, फिर लेफ्ट के बाद यहाँ पे लेफ्ट गया, कुछ नहीं मिला तो इसको ऐड कर लिया रूट को, फिर यहाँ पर गया, फिर इसका लेफ्ट जा चुका था तो अब इसका राइट जाएगा, तो 10 के बाद 15, फिर इसके दोनों ट्रैवर्स हो गए थे तो यहाँ पर आया 20, 20 के बाद अब किसके जाना है, राइट में जाना है, अब राइट में गए, राइट में जाने के बाद फिर दोबारा लेफ्ट में चले गए, लेफ्ट में जाने के बाद 25 ऐड करा, 25 के बाद अब इसका राइट और लेफ्ट है नहीं तो वापसी आ गए, तो अब 30 ऐड कर दिया, दोबारा नोड पे गए ना, उसके 30 के बाद 35, तो 35 ऐड कर दिया। अब हमने इसका इन ऑर्डर एक एरे लिस्ट में स्टोर कर दिया, लेट्स से हमने इसका इन ऑर्डर एक सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, मतलब एरे लिस्ट में स्टोर कर लिया। अब जब हमने एरे लिस्ट में स्टोर करा तो आप खुद देखो, हम क्या इस एरे को चेक नहीं कर सकते कि ये सॉर्टेड है कि नहीं, क्योंकि बीएसटी की प्रॉपर्टी है कि उसका इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड रहेगा, ठीक है? तो देखते हैं, देखो ये सारा का सारा सॉर्टेड फॉर्म में, ये पूरा का पूरा सॉर्टेड फॉर्म में, इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ वैलिड बीएसटी, दिस इज अ वैलिड बीएसटी, वैलिड बीएसटी। बट अगर हम किसी और ट्री का निकालें तो ये सॉर्टेड फॉर्म में, बट अगर मैं इसी ट्री में एक आध नोड और ऐड कर दूं, लेट्स से जैसे मैंने पहले करा था कि मैं यहाँ पर एक 7 ऐड कर देता हूँ, इसके लेफ्ट में एक 7 ऐड कर देता हूँ, अब मैं इसका प्री ऑर्डर ओ इन ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है? इन ऑर्डर को सॉर्ट किसमें स्टोर करते हैं, हम एरे में स्टोर करते हैं, इन ऑर्डर निकालता हूँ, देखो इन ऑर्डर निकाला, सबसे पहले इन ऑर्डर कैसे निकलता है, पहले लेफ्ट 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 जाते रहते, फिर 5 आए, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका लेफ्ट जाएंगे कुछ नहीं होगा, राइट जाएंगे कुछ नहीं होगा, फिर ये वापसी कॉल लगाएगा 10 पे, 10 ऐड हो जाएगा, 10 के बाद 10 के राइट पे कॉल लगेगा, राइट पे जाने के बाद इसके लेफ्ट पे कॉल लगेगा, अब इसके लेफ्ट पे 7 है, 7 डाल दिया, 7 के बाद ये अपने वापसी भेज देगा क्योंकि ये खुद ही नल है, इसके लेफ्ट राइट नल है, 15, 15 के बाद ये यहाँ आएगा वापस, उसके बाद 20, 20 पे जाएगा, 20 आ गया, 20 के बाद ये अपने राइट को कॉल लगाएगा, राइट इसके लेफ्ट को कॉल लगा देगा, तो 25 आ जाएगा, 25 के बाद ये 30 पे जाएगा, एंड देन 30 के बाद 30 अपने राइट को कॉल लगा देगा, एंड ये 35 पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इन ऑर्डर बने। अब इन ऑर्डर में और भी चीज़ होगी, ये बैक भी जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। देखते हैं, क्या इसका इन ऑर्डर सॉर्टेड है? देखते हैं। इन ऑर्डर सॉर्टेड है, 5 है, 10 है, फिर 7 आ गया। तो इन ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ फॉल्स केस, दिस इज़ नॉट अ वैलिड बीएसटी, है ना? दिस इज़ नॉट अ वैलिड बीएसटी। अब देखो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम एंड स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस अप्रोच की बात करूँ तो वो लगेगी O ऑफ n। देखो रिकर्जन की O ऑफ h होती है वैसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्यू ट्री। स्क्यू ट्री क्या होता है, जिसमें सारी की सारी नोट्स या तो सारी लेफ्ट हो, मतलब मैं बना देता हूँ, जैसे सारी की सारी नोट्स अगर लेफ्ट हो, तो रिकर्जन में क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ h मतलब O ऑफ n होगी। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग सकती है, बस टाइम O ऑफ n। स्पेस कितना लगेगा, O ऑफ n।
स्पेस कितना लग रहा है? ओ ऑफ है, ठीक है? यहाँ पर स्पेस भी लग रहा है, ओ ऑफ है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ क्या मैं किसी तरीके से इस ओ ऑफ एन स्पेस को खत्म नहीं कर सकता? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए। क्या मैं इसको नहीं कर सकता? अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा, तो मैं कहता हूँ हाँ, इसका एक तरीका है जिससे कि मैं ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसका बिना यूजिंग ओ ऑफ एन स्पेस, विदाउट यूजिंग ओ ऑफ एन स्पेस मैं इसको कर सकता हूँ। देखो इन ऑर्डर वाला अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर आपको थोड़ा-सा भी मतलब नॉलेज है ट्रीज़ का या ट्रैवर्सल का, तो आप इसको कर लेंगे। बट बात करते हैं कि इसकी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? इसके लिए सीधा चलते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं, बैक करते हैं थोड़ा-सा चीज़ों को और हम स्टार्ट करते हैं फिर से इस पे एक नई अप्रोच पे कि हम इसका स्पेस कैसे बचा सकते हैं। तो इसका स्पेस बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ट्री को क्लीन कर दिया अपने पूरी कि पूरे ट्री को क्लीन कर, ठीक है? तो कुछ ऐसा हमारा ट्री है, ठीक है? अब ऐसा ट्री है हमारा, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, देखो 20 जो है वो, अब जितनी भी इसकी लेफ्ट नोड है, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? वो सारी की सारी 20 से छोटी होनी चाहिए। सारी की सारी 20 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जितनी भी नोट्स है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैं कोई रेंज पास कर दूँ हर नोड के पास, कि आपको इसी रेंज में लाई करना है? मैं बोलता हूँ, हर नोड को मैं बता देता हूँ कि आप सिर्फ़ इस रेंज में लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी रेंज में लाई नहीं कर सकते। जैसे अब रूट के लिए क्या रेंज होगी? मैं रूट के लिए बोलता हूँ कि मैं इसको माइनस मिनिमम वैल्यू से लेकर, क्योंकि रूट की तो कुछ भी रेंज हो सकती है, प्लस मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी दे सकता हूँ। अब ये मिन और मैक्स क्या होगा? मतलब कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर मिनिमम है तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू एंड मैक्स है तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। बट इस क्वेश्चन में ना आपको लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू और लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू लेना पड़ेगा कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमने देखा क्या 20 इस केस को वैलिड कर रहा है? 20 इस केस को वैलिड कर रहा है। अब क्या होगा? हम देखो लेफ्ट वाले चाइल्ड को बोलेंगे कि आप माइनस मिनिमम से, है ना? और 20 तक के बीच में हो सकते हो। 10 को ये बोलेंगे एंड राइट को क्या बोलेंगे कि आप 20 से लेके मैक्स तक हो सकते हो। मैक्स क्या है? हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है? प्लस मैक्स जो भी बोलते थे हम इसको, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है जैसे रिकर्जन हम करते हैं, तो रिकर्जन में बेसिकली होता क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं, लेफ्ट पहले हटाते हैं फिर राइट जाते हैं, तो पहले लेफ्ट की कॉल सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर दोबारा से बोला, ठीक है? अब 10 ने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाया। 10 ने बोला क्या? कि आप भी माइनस मिनिमम से लेकर 10 तक हो सकते हो। तो देखो 10 ने तो ये प्रॉपर्टी फ़ॉलो करी। अब 5 क्या ये प्रॉपर्टी फ़ॉलो कर रहा है? हाँ, 5 भी प्रॉपर्टी फ़ॉलो कर रहा है। अब इसने अपने राइट को कॉल लगाया। राइट को कॉल लगाते टाइम इसने बोला कि आप 10 से लेके, मिनिमम रेंज क्या है 10 और मैक्सिमम रेंज हम अपडेट नहीं कर रहे राइट कॉल पे। 10 से लेके 20 के बीच में आप हो सकते हो। तो क्या ये भी 10 से लेके 20 है? हाँ, ट्रू है। तो इसमें दोनों जब ट्रू रिटर्न करेंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही रहेगा। अब ये राइट पे कॉल लगाया। अब देखो राइट पे कॉल लगा 20 से लेके मैक्स। 20 से क्या ग्रेटर है और मैक्स से, मतलब इस रेंज के बीच में आना चाहिए। तो 20 से और प्लस मैक्स से बीच में हाँ है, तो ये ट्रू। अब इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, लेफ्ट को कॉल लगाया तब इसने बताया कि आपकी रेंज होनी चाहिए 20 से लेके 30 तक के बीच में। तो क्या 20 से लेके 30 तक के बीच में है इसकी रेंज? हाँ है। अब इसने अपने राइट को कॉल लगाया। इसने अपने राइट को बोला कि आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से लेके मिनिमम प्लस मैक्स तक। तो क्या ये रेंज बिल्कुल ट्रू है? हाँ है। तो ये क्या है? अगर सारी जगह से ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पर देखो एक 7 लगा देता, मैं इसके लेफ्ट साइड में एक 7 लगा देता। अब 7 पूछता, क्या पूछता है इससे कि आप कौन-सी रेंज में लाई कर रहे हो? आप 15 से लेके 20 तक के बीच में लाई कर रहे हो? तो ये कहता नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये एक इनवैलिड ट्री है, ठीक है? यहाँ पर ये रेंज फ़ेल हो गई, यहीं से हमें रिटर्न फ़ॉल्स कर देना है और आगे जब फ़ॉल्स जाएगा तो वो फ़ॉल्स कर देगा, ठीक है? तो 15 से लेके 20 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये एक वैलिड रेंज नहीं है, ठीक है? ये एक वैलिड रेंज नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको गलत कर देंगे कि ये वाली चीज़ सही नहीं है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि पहले तो इसको रब कर देते हैं अच्छे से, ठीक है? सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ट्रावर्सल के लिए क्या करेंगे कि मैंने बोला एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो हमारी हेल्प करेगा इसमें। पब्लिक बूलियन हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन का क्या काम होगा? बेसिकली इसको रेंजेस मिलेगी, ट्री नोड, रूट। अब देखो मुझे लॉन्ग में लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ना देखो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स है उसके अकॉर्डिंग
ये वैल्यूज लॉन्ग में ही आएगी, तो मैंने लॉन्ग लिया, लॉन्ग मिन एंड लॉन्ग ही मैक्स लूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज कौन सी होगी, पहले एक बार दिखाने के लिए आपको यहाँ से बोल देता हूँ मैं कि रिटर्न करो हेल्पर से जो भी आंसर आएगा, हेल्पर ही हमारा आंसर लेने में हेल्प करेगा, रूट और लॉन्ग मिन में लॉन्ग डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू एंड कॉमा लॉन्ग डॉट मैथ अंडरस्कोर वैल्यू। इससे क्या होगा, लॉन्ग वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला नॉर्मल था रिकर्जन, हमें प्री ऑर्डर लगा लो इन ऑर्डर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ रूट इक्वल्स टू नल, अगर रूट ही नल है तो रिटर्न कर दीजिए ट्रू। ऑब्वियसली ना, कुछ है ही नहीं तो बैलेंस ही है, वो ही है, वैलिड ही है बाइनरी ट्री। ठीक है, मैंने बोला इफ मेरा जो रूट डॉट वैल है शुड बी, अगर वो मिनिमम से छोटा है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम है, लेस देन इक्वल्स टू छोटा है मिनिमम से या बराबर है मिनिमम के, और रूट का वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल्स टू मैक्स, तो ये तो हमारा फॉल्स केस है, रिटर्न फॉल्स कर दो यहाँ। हमने चेक करा वो अपनी रेंज से, अगर रेंज में लाइन नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अब देखो मैंने बोला बुलियन लेफ्ट आंसर एल, उसको लेफ्ट आंसर, देखो लेफ्ट आंसर कैसे निकलेगा, मैंने बोला हेल्पर ट्री, रूट डॉट लेफ्ट भेजा है इसको। अब लेफ्ट की रेंज क्या होगी, लेफ्ट की रेंज होगी कि जो भाई मिनिमम है वो तो मिनिमम रहेगा, बट मैक्सिमम क्या होगी, रूट की वैल्यू, रूट डॉट वैल। ठीक है, रूट डॉट वैल एंड बुलियन, मैंने बोला बुलियन राइट आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए, हेल्पर रूट डॉट राइट कॉमा। अब रूट डॉट राइट में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, देखो ऑब्वियसली इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रूट डॉट वैल, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, तो मैक्सिमम रेंज तो हमारी हमेशा सही रहेगी। और जो भी हमारा आंसर आया रिटर्न लेफ्ट आंसर एंड दोनों का एंड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि, यहाँ पर ये लिखा हुआ था बोथ द लेफ्ट एंड राइट ट्री मस्ट ऑल्सो भी बाइनरी सर्च ट्री, दोनों लेफ्ट और राइट ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, तो एंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ड्राई रन हम पहले ही कर चुके थे, तो ड्राई रन अब नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम ही है ड्राई रन, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।